दिल्ली के बुक फेयर में लेखक राम पुजारी की नई किताब एक छोटा सा तिरछा दांत की लॉन्च की गई। यह किताब हमें लेकर जाती है 1990 के दशक में, जहां प्यार मोबाइल और सोशल मीडिया से नहीं बल्कि चिट्ठियों, इंतजार और भरोसे से किया जाता था। 90 की सादगी, रिश्तों की गहराई और उस दौर के इमोशन को समेटे यह लव स्टोरी आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एक ठहराव का एहसास कराती है। लेखक राम पुजारी की नई किताब जो हमें एक बार फिर 90 के दशक के उस दौर में ले जाती है जहां प्यार श्री गणेशाय दिखावा नहीं नमः एहसास हुआ करता था। वाग्देव्यै नमः। बुक फेयर में ये बड़े ही पाठकों की सौभाग्य की तस्वीर और बात है प्रतिक्रिया यह कि साफ जो बताते आज हैं हमारे 90 की लव भाई स्टोरी वो सुपर कड़ी हिट में है। मुझे एक पंक्ति याद आती है जो कवि विश्वनाथ जी ने कही है। साहित्य दर्पण उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। वहां पर उन्होंने बात कही है कि पहली बात तो इस भारत भूमि पर जन्म होना ही बहुत ही दुर्लभ है, और यदि मान लो बहुत दुर्लभ है, ठीक है। और यदि कवित्व भी हो जाए, लेकिन कवित्व के साथ साथ सुकवित्व, जिसे सब पूरा संसार उसको पढ़े, उससे ज्ञान अर्जित करे, ऐसे तो कवि बहुत होते हैं भारत भूमि पर। लेकिन विविध विषयों पर विविध किताबें लिखी हैं, बच्चों के लिए लिखी हैं, बड़ों के लिए लिखी है और अनुसंधान किया है। वो कामोजनामा जैसी बड़ी पुस्तक लिखी है। और आज ये एक अलग पुस्तक है जो 90s के रोमांस के बारे में बात करती है। तो मेरा सौभाग्य है कि इससे मैं जुड़ा रहा हूँ। इसको छापने का मेरे को सौभाग्य मिला है। प्रकाशित किया है हमारे ही साथी फ्लाइट इंस पब्लिकेशन ने। राम पुजारी जी लिखते हैं, आदरणीय जनप्रिय लेखक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनकी लेखनी ने लोक जीवन, संवेदना और मानवीय पहलुओं को नई। आदरणीय प्रयोगधर्मी लेखक श्री वेद प्रकाश काम्बोज जी, जिनकी कलम ने रहस्य और रोमांच को अपनी अद्वितीय शैली में अमर कर दिया। और अनगिनत पाठकों को जो हर नए शब्द, हर नई कहानी में अर्थ, आनंद और आत्मीयता खोज लेते हैं। यह उपन्यास सादर समर्पित है। तो ये और भी बहुत से हैं, लेकिन सभी को समेटा नहीं जा सकता। तो जैसा कहा जाता है कि एक पेज लिखने के लिए 1000 किताबें पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो पाठकगण समझ सकते हैं कि 400 पेज लिखने के लिए कितनी 1000 किताबें पढ़ने की जरूरत हुई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आप ऐसे ही लिखते रहें और ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ दे दें। बेहतरीन मैकेनिकल इंजीनियर, और ये भी इस किताब की पांडुलिपि पढ़ने वाले पहले पाठकों में से एक है। इनके कमेंट ये यंगर जनरेशन में थे जो मेरे पाठक बने, और इन्होंने इनके कमेंट मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो इनके कमेंट मैंने इम्प्लीमेंट करे हैं इस किताब में, तो इनके लिए बहुत भाई साहब हमेशा कोई ना कोई ऐसी कहानियां लेकर आते हैं, मतलब कहानी लेकर आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और मैं मोस्टली इनको कहता हूँ कि शायद इस पर कुछ बन नहीं पाएगा, इसमें कुछ है नहीं, पर ये जब उसका पहला प्रतिलिपि बनाते हैं, उसका दिखाते हैं, तो विश्वास नहीं होता कि इसमें इतना कुछ भी किया जा सकता था। पहली किताब से लेके अब तक की जो ये लेटेस्ट किताब है, कम से कम जो 70s 80s बॉर्न जो लोग हैं वो जरूर पढ़ें, इसे जरूर पढ़ें। उनको ये बिल्कुल उनके यंग डेज में जरूर लेकर जाएगी, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये यंग लोगों को भी पढ़ना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने, उनके जो फैमिली में बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या जीवन जिया होगा, उसमें 90s में कैसे जीवन रहा होगा, उन फिल्मों के बारे में। मेरे मित्र, परम मित्र मनीष कुमार सागर जी हैं, जो मेरी हर किताब की पहले कॉपी पढ़ते हैं और उसकी ऑटोप्सी करते हैं। और एक एक शब्द पे हमारी लड़ाई झगड़ा भी होता है, बहसबाजी होती है, और फिर हम जाके इसको अप्रूव करते हैं। तो ये हम सबका साझा प्रयास है हमारे साथ।